हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर पंकज पारिक, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज झुंझुनू। स्टूडेंट्स, मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको मैनेजमेंट ऑफ इन्वेंट्री के बारे में विस्तार से बताया था। मैनेजमेंट ऑफ इन्वेंट्री में हमें क्या क्या पढ़ना है इसके बारे में भी अपन ने चर्चा की थी, और मटेरियल लेवल्स में हमें रीऑर्डर लेवल, मैक्सिमम स्टॉक लेवल, मिनिमम स्टॉक लेवल, एवरेज स्टॉक लेवल, डेंजर स्टॉक लेवल, ये सारी चीज़ें हम कैसे निकालते हैं ये मैंने आपको बताया था। इसके फार्मूलेज मैंने आपको बताए थे, उनके अल्टरनेटिव फार्मूलेज कौन से होते हैं वो भी मैंने आपको बताए थे। अब इस वीडियो में इसी क्रम में हम आगे चलेंगे और मैं आपको इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी और टोटल कॉस्ट, ये दोनों चीज़ें कैसे निकालते हैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। तो वीडियो को आप देखते रहिए। देखिए, मैंने लिखा है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी या रीऑर्डर क्वांटिटी। ये हिंदी में इसे आर्थिक आदेश मात्रा कहते हैं, और इसी से जुड़ी हुई टोटल कॉस्ट हम लोग कैसे निकालते हैं, कुल लागत कैसे निकालेंगे। देखिए, ईओक्यू का फॉर्मूला है 2RO अपॉन सी और इन सबका अंडर रूट। यहाँ पे आप देखिए, आर का मतलब क्या होता है। आर का मतलब होता है एनुअल डिमांड या एनुअल यूजेज या एनुअल प्रोडक्शन ऑफ यूनिट्स। यानी एक वर्ष में हमारी यूनिट्स की जो डिमांड होती है, मांग होती है या उत्पादन होता है, उसे हम आर से दिखाते हैं। दूसरा ओ का मतलब है ऑर्डर कॉस्ट पर ऑर्डर, यानी एक आदेश को देने की लागत। और तीसरा है कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट, यानी माल को रखने की जो लागत होती है वो। स्टूडेंट्स, कैरिंग कॉस्ट वो होती है जो समय से संबंधित होती है। हमारे बिजनेस में बहुत ऐसे खर्चे होते हैं जो टाइम रिलेटेड होते हैं, जैसे इंटरेस्ट का खर्चा है, या इंश्योरेंस है, या रेंट है, या ऑब्सोलेंस कॉस्ट है, स्टोरेज कॉस्ट है। इस टाइप के जो खर्चे होते हैं वो कैरिंग कॉस्ट के अंदर आते हैं। और एक नोट मैंने लिखा है, आप देखिए, यदि आपको कैरिंग कॉस्ट आपके प्रश्न में प्रतिशत के रूप में दी हुई है, परसेंटेज के रूप में दी हुई है, तो वो परसेंटेज हम कॉस्ट पर यूनिट का लेते हैं। कॉस्ट पर यूनिट का वो परसेंटेज निकाल के हम कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट निकालते हैं। तो ये बात हुई ईओक्यू की। ईओक्यू, अब मैं आपको इसको एक सामान्य भाषा में मैं ईओक्यू के बारे में आपको बताऊं तो, माल खत्म होने पर हम जब नया माल मंगाने का आदेश देते हैं, तो उसमें जो सबसे बड़ा आदेश होता है, जिसका सबसे बड़ा लॉट होता है, उस सबसे बड़े आदेश को हम आर्थिक आदेश मात्रा यानी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कहते हैं। अब इसी से जुड़ी हुई आप आगे देखेंगे टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट में 3 कॉस्ट इंक्लूड होती हैं: परचेज कॉस्ट, ऑर्डर कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट। सबसे पहले हम परचेज कॉस्ट निकालें तो परचेज कॉस्ट का फॉर्मूला मैंने दिया है नंबर ऑफ यूनिट्स इनटू कॉस्ट पर यूनिट। यानी जितनी यूनिट्स आप खरीद रहे हो उसे उसकी प्रति इकाई लागत से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपकी परचेज कॉस्ट आ जाएगी। बिल्कुल सिंपल बात है, इसमें कोई ज़्यादा तकनीकी बात नहीं है। दूसरा ऑर्डर कॉस्ट। ऑर्डर कॉस्ट निकालने के लिए एनुअल यूजेज ऑफ यूनिट्स अपॉन ई ओ क्यू और इनटू ओ, या नंबर ऑफ ऑर्डर्स इनटू ऑर्डर कॉस्ट पर ऑर्डर। तो मैंने ये जो 2 फॉर्मूले दिए हैं, लेकिन हम जनरली जो पहला फॉर्मूला है इसी को काम में लेते हैं। तीसरा कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट के लिए ई ओ क्यू अपॉन 2 इंटू सी। इस फॉर्मूले से हम कैरिंग कॉस्ट निकाल लेंगे। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स, हम परचेज कॉस्ट निकालेंगे, ऑर्डर कॉस्ट निकालेंगे, कैरिंग कॉस्ट निकालेंगे। तीनों कॉस्ट निकाल के इनका टोटल करेंगे और तीनों का टोटल टोटल कॉस्ट के नाम से जाना जाएगा। अब मैं आपको एक प्रैक्टिकल सवाल बताता हूं, जिसकी मदद से आप ईओक्यू और टोटल कॉस्ट के बारे में समझ पाएंगे। देखिए, एक सवाल दिया हुआ है,
जिसमें एनुअल डिमांड ऑफ यूनिट्स 5000 यूनिट्स हैं, कोस्ट पर यूनिट 20 रुपीज़ है, ओ मतलब ऑर्डर कोस्ट पर ऑर्डर 16 रुपीज़ है, और कैरिंग कोस्ट को यहाँ पे 3 टुकड़ों में दिया हुआ है। कैरिंग कोस्ट शब्द नहीं लिखा है, लेकिन देखिए स्टोरेज कोस्ट 2%, ऑब्सोलेंस कोस्ट 6% और इंटरेस्ट 12%। तो ये 12 प्लस 6 प्लस 2 ये 20% हो गया कैरिंग कोस्ट। अभी अभी मैंने आपको बताया था कि यदि कैरिंग कोस्ट परसेंटेज में दी है तो वो परसेंटेज अपन कोस्ट पर यूनिट का लेते हैं। यहाँ पे आप देखिए EOQ कैसे निकाला हुआ है। सबसे पहले हमने EOQ का फॉर्मूला लगाया 2RO/C का अंडर रूट। तो यहाँ पे 2 इंटू आर, आर क्या है यहाँ पे 5000, तो 2 गुणा 5000 इंटू ऑर्डर कोस्ट कितनी है 16 रुपये, ये 16 रुपये अपॉन अपॉन हमें 20% चाहिए। 20% किसका, कोस्ट पर यूनिट का। कोस्ट पर यूनिट कितनी है 20 रुपये, तो 20% ऑफ ₹20। तो जब हमने इसको इसको सॉल्व किया तो सॉल्व करने पे हमारा आंसर 200 यूनिट्स आया, 200 यूनिट्स हमारा EOQ आ गया। अब हम टोटल कोस्ट निकालते हैं। टोटल कोस्ट में पहली कोस्ट है परचेज कोस्ट। परचेज कोस्ट के लिए नंबर ऑफ यूनिट्स इनटू कोस्ट पर यूनिट, तो 5000 को हमने 20 से मल्टीप्लाई कर दिया, 1,00,000 रुपए आ गए। ऑर्डर कोस्ट निकाला तो एनुअल कंजम्पशन अपॉन EOQ इंटू O, इट मीन्स 5000 बटे 200 गुना 16, और इसको सॉल्व करने पे 400 रुपये आपकी ऑर्डर कोस्ट आ गई। और कैरिंग कोस्ट का फॉर्मूला EOQ अपॉन 2 इंटू C, तो 200 बटे 2 और गुणा C कितना है 4 रुपये, ये भी 400 आ गया। इस प्रकार जब हम तीनों को जोड़ा तो हमारी टोटल कोस्ट आई 1,08,000। तो इस प्रकार से इस सवाल के माध्यम से हमने EOQ और टोटल कोस्ट को निकालना समझा। देखिए ये जो चैप्टर है ये फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है, और आपको यदि फॉर्मूले याद हैं तो आप किसी भी सवाल को आसानी से हल कर सकते हैं। इसके बाद देखिए एक सवाल मैं आपको दे रहा हूँ, ये सवाल आपको करना है। एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसको 50,000 यूनिट्स की आवश्यकता है, यानी 50,000 रुपये उसका आर हो गया, एनुअल डिमांड हो गया। और एक ऑर्डर की जो कोस्ट है वो 20 रुपीज़ है, और कैरिंग कोस्ट यहाँ पे परसेंटेज में नहीं दी है, आपको डायरेक्टली दे रहा है 0.50 यानी 50 पैसे आपको दे रहा है। लीड टाइम आपको 5 डेज़ दे रहा है, और सेफ्टी स्टॉक आपको 2 डेज़ यूजेस यानी 2 दिन के उपभोग के बराबर रखना है। और आपको यहाँ पे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, री ऑर्डर पॉइंट, मिनिमम इन्वेंट्री, मैक्सिमम इन्वेंट्री और एवरेज इन्वेंट्री निकालनी है। और वर्ष में आपको 250 दिन मानने हैं। यदि ये सूचना नहीं देता तो वर्ष में हमको 365 दिन मानने होते थे। तो इस सवाल को आप हल करेंगे, हल करके मुझे ग्रुप पे भेजेंगे, और जिसे नहीं समझ में आए वो मुझसे संपर्क करेगा, मैं आपको बताऊंगा। तो आज के वीडियो में इतना ही बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में इसी से जुड़े हुए कुछ सवाल हम और करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।